हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाउंडर गिरी में। और हम निकल पड़े हैं। कहाँ निकल पड़े हैं? और मेरे पास एक आइडिया है गर्मी को भगाने का। टिकट। मैं गर्मी भगाने का एक टेक्निक दिखाऊंगा। विक्स की गोली लो, ठीक ठीक दूर कर लो, लेकिन मैं आज इसमें से गर्मी भगाने के लिए यूज करूंगा। कैसे गर्मी भागेगी इससे? इसको खाऊंगा, इसके ऊपर पानी पीऊंगा तो बॉडी ठंडी हो जाएगी। ओह वाह, गुड आइडिया अभी। तो आज हम बच्चों लोगों के साथ जा रहे हैं एक्वेरियम में और साइंस सिटी म्यूजियम में। तो आपको अंदर जाके दिखाते हैं क्या क्या हमने देखा। You said I'm fine through a cracked phone glow while the rain hit hard on the window slow. I left my light on, kept the porch door cracked, hoping you'd come home, hoping you'd look back. And I don't need perfect, I just need truth, a little more daylight and a little more you. So if you're coming back, come back tonight. Coming back, don't make me wait. Come back, come back, come back my way. There's a coffee cup ring on the kitchen tile, your denim jacket by the front door still. Keep hearing footsteps in the hallway floor. Every little silence feels like before. Maybe we were scared, maybe we were tired, maybe we just let the wrong things light the fire. But I'm here, and I'm here, and I'm not letting go. Say my name like you mean it, let me know. So if you're coming back, come back tonight. Coming back, don't make me wait. Come back, come back, come back my way. Come back my way. ये है डांसिंग फिश, मटक मटक के चल रही है। ये कम डांस कर रही है ये, लेकिन इसको बहुत अच्छा डांस आता है। देखो किससे अच्छा डांस कर रही है। डांसिंग फिश। हे गाइस, तो आज हम आए हैं शाम को, संडे की शाम को बाहर रेस्टोरेंट में। बहुत भीड़ है डिनर करने और बहुत अच्छा थीम रेस्टोरेंट है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है ट्रिटॉन। ट्रिटॉन। ओके, so Triton is the name of the restaurant with family. पीछे family है। Hey guys, how are you doing? Hello everyone. So guys, welcome to the day 5 of starting a startup challenge. और आज का हमारा टॉपिक क्या है अर्पित? आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड योर टॉप 10 कस्टमर्स, मतलब फर्स्ट 10 कस्टमर्स इन योर स्टार्टअप। तो कार्तिक, उसके लिए मुझे पूछना है कुछ इनसाइट्स के हमने कैसे किया था और हम अभी भी जर्नी में हैं, तो नए स्टार्टअप्स को कैसे एक फर्स्ट 10 कस्टमर्स एक्वायर करने चाहिए।
सो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले तो आपको एक फाउंडर लेड सेल्स ही होनी चाहिए, क्योंकि आपका जब तक स्टार्टअप आपका रिकग्नाइज नहीं होता है तब तक अगर आप एड्स भी करते हो तो एड्स को इतना ज़्यादा मतलब क्या होता है, जब तक आप ब्रांड नहीं बनते हो तब तक एड्स पे इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं आती है, ठीक है। तो मतलब स्टार्टिंग 10 आपके जो कस्टमर्स होने चाहिए वो फाउंडर लेड होने चाहिए, और रीज़न बीइंग उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप ICP आइडेंटिफाई करते हो। ICP क्या होता है? ICP इज़ अ आइडल कस्टमर प्रोफाइल, आई थिंक पहले भी बताया होगा। तो वो आइडेंटिफाई करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती जो स्टार्टअप्स करते हैं ना वो ये करते हैं सबको बेचने की कोशिश करते हैं, और वो नहीं करना होता है। फिर वो क्या होता है, दैट लीड्स टू बर्नआउट। तो पहले तो सबको बेचने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। आपको अपना ICP आइडेंटिफाई करना है, ओके, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है हमारी इसके अंदर कि क्रेडिबिलिटी बनती है। जब एक फाउंडर बेच रहा होता है तो वो क्रेडिबिलिटी बनती है। और दूसरी चीज़, तीसरा चीज़ ये होता है कि आप उसकी प्रॉब्लम को समझते हो कि एग्जैक्टली वो उसको प्रॉब्लम है भी या नहीं है, और अगर प्रॉब्लम है तो एग्जैक्टली वो सॉल्यूशन उसके पास क्या है, वो कौन सा सॉल्यूशन अभी यूज़ कर रहा है, ठीक है, और क्या चीज़ उसके लिए सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या करते हो, उसके सॉल्यूशन में आप गैप आइडेंटिफाई करते हो कि गैप क्या है करंट सॉल्यूशन में। ऐसा ना हो कि आपने कुछ बना दिया जो वो ऑलरेडी सॉल्यूशन उसके पास है और वो कहेगा अरे ये तो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, इसमें कुछ नया नहीं है। तो वो गैप आइडेंटिफाई करने, और वो गैप को आप फिल करके कैसे उस चीज़ को बेच सकते हो, और वही गैप सबके लिए है या फिर मतलब एक पर्टिकुलर ICP के लिए है। तो वो ICP आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को वैलिडेट करते हैं बेसिकली आपके फर्स्ट टाइम कस्टमर्स। तो वो फाइंड आउट कैसे करना, मतलब फर्स्ट टाइम कस्टमर्स मतलब कैसे ढूंढने कैसे हैं? तो ये देखो, है क्वेश्चन। ढूंढना अगर है तो आप सबसे पहले तो अपने पर्सनल नेटवर्क में जाओ, ठीक है। पर्सनल नेटवर्क हो गया, आपको पता है कि आपका ICP कहाँ कहाँ लिस्टेड हो सकता है। लिंक्डइन पे हो सकता है, फेसबुक पे है, मेटा पे, व्हाट्सएप पे है, इंस्टा पे है, कहाँ पे है। तो आप वहाँ जाओ, ठीक है, उनको पर्सनली DM करो, क्योंकि आपको वहाँ पे स्केल नहीं करना है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपने प्रोडक्ट बना दिया, आप सीधा ऐड चला दो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए के, और आपको कस्टमर्स आएंगे और आप ऐड पे रिलाय होकर बैठे हो। वो सबसे बड़ी गलती है जो फाउंडर्स करते हैं। आपको सबसे पहले 10 कस्टमर से खुद ही पर्सनली कनेक्ट करना है, और पर्सनली उनको उन्हीं चैनल पे कनेक्ट करना है जहाँ पे, या हो सकता है आपके फाउंडर्स का सर्कल हो, वहाँ मिल जाए। मीटअप्स में जाओ, छोटे छोटे मीटअप्स होते रहते हैं, वहाँ जाओ, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करो कि मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ। वहाँ से हो सकता है आपको कुछ लोग मिले, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा घूमना पड़ेगा, आपको लिंक्डइन पे देखना पड़ेगा कि डायरेक्ट DM मैसेज कर दो, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगों को जब आप रीच आउट कर लोगे और आपको बहुत सारा वैलिडेशन मिल जाएगा, आपको ICP का क्लैरिटी मिल जाएगा कि आपको ICP कौन है, किसके लिए बनाना है, ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने सोचा कि भाई मेरा परफेक्ट हो जाएगा प्रोडक्ट तब मैं जाऊँगा मार्केट में। वो भी बड़ी गलती है, क्योंकि वो क्या है, वो आपको पता है कि शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हो सकता है उसको वो प्रॉब्लम हो ही ना। करेक्ट नहीं सही बात है। फर्स्ट 10 कस्टमर्स तो मतलब फाउंडर लेड ही होने चाहिए, और नेटवर्क्स और रेफरल से ही मिलते हैं। और जो फर्स्ट 10 कस्टमर्स होते हैं ना, वो ही आपका प्रोडक्ट जो है वो रिफाइन करते हैं, और वो ही आपको फीडबैक देते हैं, और उन फीडबैक पे आप क्लोजली काम करोगे तो ही आपका प्रोडक्ट जो होगा रिफाइन होके निकल के आता है। तो वो ही आपको बेसिकली बताएंगे, और उनके फीडबैक्स को बहुत सीरियसली लेना। जब और आपका एक ICP चीज़ और भी है, ऐड ऑन करना चाहूँगा कार्तिक इसमें, कि फर्स्ट 10 कस्टमर्स पे मतलब डोंट स्केयर देम विद मतलब हाई टिकट प्राइसिंग और ये सारी चीज़ों से। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करना चाहिए फर्स्ट 10 कस्टमर्स से। उनसे जस्ट बोलो कि ट्राई आउट करें और उन कोऑपरेट विद देम, ठीक है। मतलब इवन दो वो फ्री में भी चाहते हैं ना स्टार्टिंग में, सब थोड़े टाइम के लिए आपको शायद हो सकता है कि आपको अपना 100 नहीं 200% देना पड़े फॉर द कॉस्ट यू आर गेटिंग, ठीक है। तो उसमें देने में कोई ख़राबी नहीं है, क्योंकि दे आर इवेंचुअली ट्रस्टिंग यू इन योर इनिशियल स्टेज, राइट। वही एक बहुत बड़ी बात होती है। इवेंचुअली अगर आप जैसे ज़्यादा कस्टमर्स आ जाते हैं उसके बाद आप, ठीक है, यू कैन चार्ज देम हायर प्राइस, बट इनिशियली आपका प्राइस लो मार्जिनल होना चाहिए। आपके प्राइस से डबल वैल्यू आप क्रिएट करके देने चाहिए एटलीस्ट। सो दैट इज़ वन थिंग। तो वो फर्स्ट 10 कस्टमर्स को आपको, दैट इज़ द प्रीमियम विच योर फर्स्ट 10 कस्टमर्स आर गेटिंग एंड यू आर गेटिंग इनिशियल ट्रैक्शन। तो दोनों तरफ ट्रेड ऑफ होता है।
और वो क्या होता है ना, आपकी प्रॉब्लम को वैलिडेट करते हैं तो उनको रिवॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप ट्रायल्स दो, ट्रायल एक्सटेंड करने के लिए बोल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है 7 दिन का ही, अरे 14 डेज दे दो, 1 महीना दे दो, बट देन उनका पर्पस सॉल्व होना चाहिए। अगर आपने फर्स्ट 10 कस्टमर्स का पर्पस सॉल्व कर दिया है ना, भले ही आपने अगर कुछ सर्विस दी, आपने हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिलीवर कर दिया उनको सर्विस, है ना, लेकिन वो फर्स्ट 10 कस्टमर के लिए कर दो, क्योंकि वो बाद में आपको ROI जो देगा ना, वो आपका वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि वो आपको, क्योंकि जब आप उनको इतना वैल्यू दोगे ना, तो वो भी आपको वैल्यूएबल फीडबैक्स देंगे, वो भी आपका प्रोडक्ट इम्प्रूव करवाएंगे, ठीक है। और उसके बाद इवेंचुअली गेट देम रिव्यू, मतलब गेट रिव्यूज फ्रॉम देम, और वो रिव्यूज इवेंचुअली आपको हेल्प ही करेंगे SEO में, GEO, AEO में। तो क्योंकि जब आप ग्रोथ स्टेज पे जाते हो या फिर स्केल स्टेज पे जाते हो ना, तो आपके पास ये क्वेश्चंस का आंसर ज़रूरी होना चाहिए कि आपको किसको टारगेट करना है, ठीक है। जब हम मेटा एड्स पे आप डालोगे तो वहाँ पे आपको आएगा कि किसको टारगेट करना है, आपको एकदम नैरो डाउन करके बताना पड़ेगा कि किसको टारगेट करना है, नहीं तो वो एल्गोरिदम हेलुसिनेट कर जाएंगे और एड्स वर्क नहीं करेंगे। लेकिन वो आपको उसका क्वेश्चन का आंसर ईज़िली ही पता चलेगा जब आप ये एक्टिविटी अच्छे से करोगे, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि मेरे को कौन सी ICP है, कौन सी प्रॉब्लम है, क्या गैप है, क्या आपको पोजीशनिंग क्या करनी है, प्रोडक्ट की पोजीशनिंग, वो सारी चीज़ें आपको यहीं से पता चलेंगी। और वो सबके क्वेश्चन के आंसर आपको कोई कंसल्टेंट नहीं देने वाला, कोई भी कहीं से भी नहीं मिलने वाला, कोई यूट्यूब वीडियो से नहीं मिलने वाला, वो आप ही को फिगर आउट करना है, आप ही को ढूंढना है, और आपको ये एक्टिविटी करके ही ढूंढने को मिलेगा। वही चीज़ आपको पता चलेगी और वही आपका डिफरेंशिएटर भी बनेगा। करेक्ट। ठीक है दोस्तों, आई थिंक हमने कवर कर लिया है काफ़ी कुछ इस टॉपिक के लिए। जस्ट इन केस हमने कुछ मिस किया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, सो वी कैन कवर इट अप, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।